Hello everyone. Today our topic of discussion is multiple sclerosis. ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम्स है वो हमारे नर्व्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव शील्डिंग है जिसे हम मालन शीट कहते हैं उसको अफेक्ट करती है, उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, इम्पल्सिस प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। इसमें जो मेजर एरियाज़ जो अफेक्ट हो रहे होते हैं इसके ज़रिए वो होता है, फर्स्ट वन है ऑप्टिक नर्व, देन सेकंड वन पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर, देन स्पाइनल कॉर्ड एंड द लास्ट वन सेरिब्रल पेडंकल्स। ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे जो अर्ली सिम्टम्स हमें शो होते हैं वो होता है माइनर विजुअल डिस्टर्बेंस, लाइक इसमें डबल वी एन भी शो हो सकता है या ब्लर वी एन भी शो हो सकता है। देन पेरेस्थीजिया जो कि फर्दर लीड कर देगा टुवर्ड्स नर्वनेस, टिंगलिंग एंड फटीग। देन सेंसरी सिम्टम्स में हमारे पास हाइपोएस्थीजिया, इसमें टच और सेंसेस की जो सेंसेशंस है वो डिसअपेयर हो जाएंगी। नमनेस एंड टिंगलिंग फील हो सकती है। पेन के सिम्टम्स में हमारे पास हेडेक और लर्मिट साइन पॉजिटिव शो होगा, मीन्स जब पेशेंट जो है वो अपनी नेक को फ्लेक्स करेगा तो उसके जो स्पाइन के अंदर एक शॉक लाइक सेंसेशंस फील होंगी। एंड देन हाइपर एल्जीसिया, उसको नॉर्मल से ज़्यादा पेन फील होगा। देन विजुअल सिम्टम्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ब्लर या डबल वीएन शो हो सकती है। देन स्कोटोमा, पार्शियल लॉस हो सकता है वीएन का। देन कॉग्निटिव सिम्टम्स में हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी डेफिसिट्स, डिमिनिश्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, एंड देन स्यूडोबल्बर इफेक्ट शो होगा जिसमें जो है पेशेंट का अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड देन द अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ क्राइंग, लाफिंग एंड एंजाइटी। मोटर सिम्टम्स के अंदर हमारे पास पैरालिसिस एंड फटीग आ जाता है। देन स्पीच एंड स्वेलिंग में हमारे पास डिस्फोनिया मीन्स के पेशेंट की जो वॉइस है वो अब नॉर्मल फील होगी। एंड देन डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। देन ब्लैडर में कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। एंड देन जो कुछ स्पेशल सिम्टम जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हमें फील होगा या शो होगा वो होगा फूड ड्रॉप। देन हम फर्दर इसको अगर हम डायग्नोज करने की बात करें तो डायग्नोज करने में सबसे पहले तो हम पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन करेंगे और उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। लाइक पेशेंट से डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली हर एक चीज़ क्लियर करेगा कि लाइक ये सिम्टम्स कब कब फील होते हैं, लाइक किस किस टाइम ज़्यादा होते हैं, किस किस टाइम कम होते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड वो पूछेगा। टॉप टू बॉटम उसको फिज़िकली एग्जामिन करेगा। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन में वो ब्रेन और जो नर्व के फंक्शन को टेस्ट करेगा। इस टेस्ट में हमारे पास विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल आ जाता है जिसमें हम ब्रेन का विजुअल स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स देखते हैं। देन सोमेटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल्स, इसमें हम लोग टच या टेम्परेचर पे हम चेक करते हैं कि ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करता है। एंड देन ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, इसमें हम देखते हैं कि साउंड सुनने पर ब्रेन का क्या रिस्पॉन्स आता है। देन एमआरआई स्कैन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक डिटेल इमेज देता है जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ डैमेज हैं। देन स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, इसमें हम लोग इस फ्लूइड को हम टेस्ट करते हैं ताकि हम चेक कर सकें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। एंड देन ब्लड टेस्ट हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम देख सकें कि किसी और कंडीशन की वजह से तो नहीं ये सिमिलर सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं, लाइक कोई और कंडीशन तो नहीं है। देन द लास्ट वन, हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को मेडिकेशंस देंगे जिसमें हमारे पास डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ आ जाता है। इन मेडिकेशंस के ज़रिए हम उसकी जो डिज़ीज़ को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, उसकी सिवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इंटरफेरॉन बीटा आ सकता है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन मेडिकेशंस के ज़रिए हम लोग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं और सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सिम्टम मॉडिफाइंग मेडिकेशंस, इन मेडिकेशंस के ज़रिए हम लोग सिम्टम्स जो हैं जो हमें फेस हो रहे हैं वो लाइक जैसे फटीग, पेन या ब्लैडर प्रॉब्लम्स, इनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एंड देन हम पेशेंट को प्रेफर करेंगे कि वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, वो डेली बेसिस पे रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करे जिसकी वजह से उसके जो फिज़िकली फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, फटीग को रिड्यूस करेगा, वो अपनी डाइट को हेल्दी रखे ताकि जो उसका ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए और कि जो इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर हो रही है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस हो जाए। और देन स्ट्रेस जो होता है बेसिकली एमएस के सिम्टम्स को वर्स्ट कर देता है, उसको बढ़ा देता है। इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? फर्स्ट वन है योगा,
देन मेडिकेशंस एंड देन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज में हमने रिसेंटली पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट वन आता है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एंड सेकंड वन आता है पर्स लिप ब्रीथिंग। देन द लास्ट वन फिज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी में हम उसको डिफरेंट टेक्सचर के फूड देंगे ताकि उसकी जो टेस्ट और स्वेलिंग की सेंसेशन है वो इम्प्रूव हो सके। उसकी बॉडी पे डीप टच करेंगे या पिन प्रिक या लाइट टच करेंगे ताकि इसकी वजह से उसकी जो टच की सेंसेशन है वो इम्प्रूव हो सके। देन विजुअल एक्विटी के लिए उसको ग्लासेस का यूज़ करवाएंगे। ठीक है, ब्लर विजन के लिए हम उसे कहेंगे कि उसकी एक आई पे उसके पैच लगा देंगे जहाँ से उसको ब्लर नज़र आता है और वो सेकंड आई से वो देखेगा। देन हम लोग लर्मिट साइन, जिसकी हमने पीछे बात की है कि पॉजिटिव शो होगा, उसके लिए हम लोग सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर यूज़ कर सकते हैं जो कि नेक की फ्लेक्शन से रोकेगा। पेन के लिए हम टेंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और देन नमनेस एंड टिंगलिंग के लिए हम स्टॉकिंग और ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। पोस्चर को हम लोग पोस्चर ट्रेनिंग करवाएंगे, बैलेंस ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं। एंड देन हम लोग जो फैटीग की बात करें तो फैटीग की मैनेजमेंट के लिए हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और कॉग्निटिव ट्रेनिंग के लिए हम लोग कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।